Hello students. Today we will discuss about triangles and in triangles mainly congruent triangles. Triangles में हमने पहले पढ़ा 6 चैप्टर में लाइन्स एंगल्स एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. अब हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में. देन फर्स्ट व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज. दो फिगर जो शेप भी सेम और साइज भी सेम हो देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. एंड इफ ओनली शेप इज सेम, केवल शेप सेम हो देन दे आर कॉल्ड सिमिलर. केवल शेप सेम हो, ओनली शेप इज सेम, इट इज ए सर्कल एंड इट इज ए सर्कल, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट दे आर सिमिलर. दे हैव ओनली शेप सेम, उनकी केवल शेप सेम है. स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. जितने भी स्क्वायर्स हैं वो क्या होंगे? हम वी विल कॉल देम सिमिलर. Their shape is same, size is not same. Here shape is same, size is not same. All equilateral triangles are similar. जितने भी equilateral triangles हैं वो क्या होंगी? Similar. Their size is not same, but their shape is same. But for congruency, size and shape both must be same. Means two circles will be congruent if their radii will be equal. Two squares will be congruent if their sides will be equal. Two equilateral triangles will be congruent if their sides are equal. तो दो polygons या दो figures congruent कब होंगे? When their shape and size both will be same. जब उनकी shape और size दोनों ही चीजें क्या होंगी हमारे पास? Same होंगी. Then they are called congruent. 7th क्लास में 8th क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. हमने कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़े, हमने पढ़ा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, हमने पढ़ा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल और हमने पढ़ा आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. अभी हम उनको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. 9th में केवल हमने उनको किया था एक्टिविटी बेस्ड. अब उनको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे कि व्हाई दिस रूल स्टैंड्स ट्रू. क्यों ये रूल्स ट्रू हैं, क्यों ये मतलब अप्लीकेबल है, ऐसे वो चीज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक चीज मैं बताऊं. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन दे आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? व्हेन देयर साइज एंड शेप विल बी इक्वल. जब उनकी साइज भी इक्वल होगी, शेप भी इक्वल होगी. मींस corresponding sides will be equal and corresponding angles will also be equal. corresponding angles भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो उनको क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट. और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किसी रूल से तो अदर पार्ट्स भी क्या यूज कर सकते हैं हम? दे विल बी इक्वल. और उससे किससे करेंगे हम? corresponding parts of congruent triangles. CPCT stands for corresponding, P parts congruent triangles. corresponding parts of congruent triangles. Now let's start with first rule, SAS rule of congruency. What is SAS rule of congruency? या SAS congruence rule क्या है वो? Suppose there are two triangles. मान लो हमारे पास क्या है? दो triangles हैं A, B, C and D, E, F. There are two triangles. These are two triangles. SAS, two sides are equal and included angles are equal. Suppose AB is equal to D. In triangle ABC side AB and in triangle DEF side D, they are equal. And angle A is equal to angle D. Angle A is equal to angle B and AC is equal to DF. AC किसके इक्वल है हमारे पास? DF के इक्वल है. In these two triangles, two sides and included angles are equal. Then by SAS congruence rule, SAS congruence rule, triangle ABC will be congruent to triangle DEF. This rule is considered as an agoism. इस रूल को कंसिडर किया गया एक अगोइज्म के रूप में because we cannot prove it by using any previously known theorem. किसी पहले जो थ्योरम नॉन है उससे इसको हम प्रूव नहीं कर सकते. इसको हम प्रूव कर सकते हैं किससे? एक्टिविटी बेस्ड से. एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी क्या होगी? कट ट्राइंगल एबीसी ऑन प्लेन पेपर. प्लेन पेपर पे एक ट्राइंगल काटी हमने, एक दूसरी ट्राइंगल काटी ऑफ टेकिंग साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू D, AC इज इक्वल टू DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. एंड इफ यू पुट वन ऑन अनदर दे विल कोइंसाइड ईच अदर. वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कंप्लीटली कोइंसाइड करेंगे. कोइंसाइड करेंगे मींस देयर साइज एंड शेप विल बी सेम. उनकी साइज और शेप क्या होगी? सेम. तो वो रूल हमारे पास स्टैंड कर जाता है. कौन सा रूल? SAS congruency rule. When in two triangles their size is same, their shape is same, then they are called congruent. तो उनको हम क्या कहते हैं? congruent कहते हैं. इस रूल को हम मान के चलते हैं क्या? agoism. That is considered as an agoism. Means यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलते हैं कि भाई ऐसा होगा.
ऐसा कोई हमारे पास पहले का रिजल्ट नहीं है कि उसको यूज करके हम इसको प्रूव कर सकें। इस रिजल्ट को यूज करके, हाँ ये है कि इस रिजल्ट को यूज करके एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं अदर जो कॉन्ग्रुएंस रूल है हमारे पास। अदर कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास क्या है, जैसे ASA एंगल साइड साइड और RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इन तीनों कॉन्ग्रुएंस रूल्स को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दिस कॉन्ग्रुएंस रूल। इट इज एन अगोइज्म, और अगोइज्म को यूज करके किसी थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो पहला रूल हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन सा, साइड एंगल साइड। व्हेन इन टू ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गई व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग मींस इसकी साइड AB है तो उसकी क्या होगी, D, दे आर इक्वल। इसकी साइड AC है, AC फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसकी क्या होगी, DF फर्स्ट एंड लास्ट, दीज आर इक्वल। एंड BC इज इक्वल टू इसकी साइड BC, देन इट्स विल बी EF, BC लास्ट 2 पॉइंट्स, तो इसके क्या है, लास्ट 2 पॉइंट्स EF, तो BC और EF क्या होंगे, इक्वल। And angle B will be equal to angle E and angle C will be equal to angle F. Why these are equal? Corresponding parts of congruent triangle CPCT. क्या हम एब्रीविएशन यूज करेंगे इसके लिए, CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Congruent triangles के corresponding parts क्या होंगे, इक्वल होंगे। If triangles are congruent, अगर triangles क्या है, congruent है, तो उनके corresponding parts क्या बन गए हमारे पास, इक्वल। Now let's see नेक्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हमारा हो गया क्या, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इट इज कंसीडर्ड एज एन अगोइज्म, इसको कंसीडर किया गया एक अगोइज्म के रूप में। लेट सेकंड रूल इज ASA साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, उसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दिस SAS। इस SAS क्राइटेरिया को यूज करके हम क्या करेंगे, उस जो हमारा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, उसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड जो क्राइटेरिया हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज एंगल साइड एंगल। मींस व्हाट इज नॉन, इसमें हमारे पास नॉन क्या है, जो गिवन जो कंडीशन है वो क्या है कि इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DF, एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। We have to prove these are congruent। किस चीज का यूज करना है हमें, साइड एंगल साइड का यूज करना है। हमें एक नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है हमारे पास, कि दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो उसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करके इस कॉन्ग्रुएंस रूल को हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, इन टू ट्राइंगल्स दीज आर गिवन, ये गिवन है, तो एक साइड ले लें हम, कौन सी भी साइड ले लें, ABD ले लें, ACDF ले लें। तो AB और D में क्या रिलेशन होगा, देयर में भी क्या, AB एंड D विल बी इक्वल, AB एंड D में इक्वल, नॉट विल बी इक्वल, में इक्वल। AB और D क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। AB इज इक्वल टू D, AB और D में क्या रिलेशन हो सकता है, दे में इक्वल, वो इक्वल हो सकते हैं। दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास, AB में ग्रेटर देन D, AB क्या हो सकता है, D से क्या हो सकता है, ग्रेटर। एंड थर्ड केस बिकम्स, तीसरा केस क्या बनता है हमारे पास, AB इज लेस देन D, AB क्या हो सकता है, D से लेस। तीन ही तो केस बन सकते हैं, या तो AB D के इक्वल होगा, या AB ग्रेटर होगा, या AB स्मॉलर होगा, तीन ही बात हो सकती है। तो उन्हीं तीनों कंडीशंस में हम लेके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सपोज AB इज इक्वल टू D, मान लिया AB D के इक्वल है, AB is also equal to D, AB क्या ले लिया हमने, D के इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DEF ट्राइंगल में व्हाट, AB is equal to D, it may be we have taken one case, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, इट इज गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन। एंड BC इज इक्वल टू EF, BC EF के इक्वल है, इट इज आल्सो गिवन, ये भी क्या है, गिवन। इन टू ट्राइंगल्स टू साइड्स आर इक्वल, इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। आवर फर्स्ट अगोइज्म सेज, हमारा जो अगोइज्म कहता है कॉन्ग्रुएंसी पे क्या कहता है, टू साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DF, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, DEF के होगी। एक्चुअली हमारे पास इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारे पास था एंगल B के इक्वल था, BC EF के इक्वल था, एंगल CF के इक्वल था। हमने ले लिया क्या कि AB और D में क्या रिलेशन है, फर्स्ट केस लिया AB एंड D आर इक्वल,
ए बी और डी इक्वल है तो ट्रायंगल क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट। पहले केस में ट्रू हो गया ये हमारे पास कि भाई ए बी और डी इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल चल रहा था हमारा, एस मींस टू साइड्स वर इक्वल एंड नॉट टू साइड्स, टू एंगल्स वर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड वर इक्वल। दो एंगल इक्वल थे और एक साइड इक्वल थे, इंक्लूडेड साइड। हमने एक केस लिया उसमें क्या कि भी ए बी इज इक्वल टू डी हो सकता है। ए बी इज इक्वल टू डी होते ही क्या बन गया हमारे पास, ये एस रूल में कन्वर्ट हो गया तो ट्राइंगल क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट। मींस इट इज स्टैंड ट्रू फॉर ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी है तो ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन सा रूल था ये, ए एस रूल हमने प्रूव किया, किसको यूज किया, एस को। केस सेकंड लेते हैं हम। सेकंड केस में क्या कहता है, इट सेज कि ए बी इज ग्रेटर देन डी। मान लिया ए बी क्या है, डी से ग्रेटर है। ए बी इज ग्रेटर देन डी, ए बी डी से ग्रेटर है, देन देयर मे बी सम पॉइंट ऑन ए बी। ए बी पे कोई पॉइंट है, सपोज लेट पी इज एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है ऑन ए बी सच दैट बीपी इज इक्वल टू ईडी। बीपी किसके इक्वल है, ईडी के इक्वल। हमने एक पॉइंट लिया ए बी के ऊपर, पी पॉइंट, किस प्रकार से लिया कि ए बी तो ग्रेटर था, ए बी ग्रेटर था तो बीपी किसके इक्वल ले लिया हमने, ईडी के इक्वल। एंड ज्वाइन पीसी, और पीसी को क्या कर दिया, ज्वाइन पीसी, पीसी को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल पीबीसी, in triangle PBC, in place of ABC we can take PBC. in triangle PBC and DEF what becomes, PBC और DEF में क्या बन जाता है, इसकी साइड अगर PB है तो इसकी साइड क्या है, D। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि क्या था, AB ग्रेटर देन D था तो AB पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, जिससे कि उसका एक पार्ट D के इक्वल हो गया। Another thing, angle B is equal to angle E, it is given and BC is equal to EF, BC किसके इक्वल है, EF के, it is also given. Now again in this triangle, in triangle PBC and triangle DEF, PBC और DEF triangle में what becomes, क्या बन जाता है हमारे पास, two sides are equal, two sides equal हैं and included angles are equal। तो वही रूल फिर से आ जाता है, कौन सा, साइड एंगल साइड, जो इक्वेशन था हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल PBE, not PB, triangle PBC will be congruent to triangle DEF। PBC किसके congruent होगी, DEF के congruent होगी। एक बार फिर से देखिए, AB ग्रेटर था तो हमने P पॉइंट ले लिया AB पे, जिससे कि उसका पार्ट PB और D के इक्वल है, और हमने PBC को और DF को congruent कर दिया। When two triangles are congruent, मैंने बताया जब दो ट्राइंगल congruent है तो उनके अदर पार्ट्स भी क्या होंगे, corresponding पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ट्राइंगल PBC का एंगल PCB will be equal to angle DFE, CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Why? Corresponding parts of congruent triangles. And angle ACB will also be equal to DFE. Why? ACB DFE के इक्वल क्यों है? It is given. Given कहा था? एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल बी के इक्वल था, एंगल CF के इक्वल था। तो ये क्या है, गिवन। ये दोनों ही चीज क्या कहते हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से, टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग। PCB भी DFE के इक्वल है, ACB भी DFE के इक्वल है। टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। देन बाय दिस व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। फिगर में ध्यान से देखें, इस फिगर में ध्यान से देखें क्या कि PCB ये एंगल जो है ये इस कंप्लीट के इक्वल है। इज इट पॉसिबल, क्या हो सकता है, कब हो सकता है, जब लाइन PC और AC क्या करें, कोइंसाइड करें। PC और AC कोइंसाइड करेंगे तो मींस P एंड A विल लाई ऑन द सेम पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन P and A coincide। ये पॉसिबल कब है, जब P और A क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। मैंने P डिफरेंट पॉइंट लिया था AB पे, जबकि मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में दिए थे दो एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, तो कह रहा है कि वो अलग हो ही नहीं सकता, P और A क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। मैंने मान के चला था मैं कि AB ग्रेटर देन D है। किस कंडीशन के साथ मान के चला था, जब दो एंगल इक्वल दे रखे, एक साइड इक्वल दे रखी है। तो मैंने क्या माना था कि थर्ड साइड में से एक साइड क्या है, ग्रेटर है उसकी साइड से।
तो ग्रेटर है तो मैंने क्या लिया था, पॉइंट लिया था, पॉइंट लिया था तो मैंने कोंग्रुएंट कर लिया। कोंग्रुएंट करने के बाद एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास कि भाई ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब पी और ए सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। पी और ए सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो मींस क्या हो गया, पी और ए सेम पॉइंट पे लाई करेंगे तो क्या हो गया, जो पीबीसी ट्राइंगल है वही एबीसी ट्राइंगल है, जो पीबीसी ट्राइंगल है वही ट्राइंगल क्या है, एबीसी। तो पीबीसी और एबीसी क्या है, डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम, एबीसी और पीबीसी सेम है, तो एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ। मींस क्या हो गया, वहां पे तीन पॉसिबिलिटी मानी थी, ए बी इक्वल टू डी है तो इक्वल है, हो गया था पहला केस। दूसरा केस मैंने ए बी ग्रेटर देन डी माना, ए बी डी के ग्रेटर माना, लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि भाई ए बी डी से ग्रेटर नहीं है, ए बी तो डी के इक्वल ही रहेगा। जब कब रहेगा, जब दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो अदर टू साइड्स भी इक्वल ही रहेंगी। तो क्या बन गया हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू डी है, ए बी इज इक्वल टू डी है तो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ही है। तो दूसरा केस भी क्या हो गया हमारे पास, इट्स आल्सो स्टैंड्स ट्रू, वो भी ट्रू कर रहा है, तो मींस एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या है, इसका मतलब ट्रू है, वो प्रूव हो रहा है। दूसरी चीज मान लो अगर मैं लेता हूं क्या कि ए बी इज लेस देन डी, मान लिया मैंने कि ए बी डी से क्या है, लेस है। तीसरा केस ए बी इज लेस देन डी, ए बी लेस देन डी है, ए बी इज लेस देन डी मींस देन टेक एनी पॉइंट ऑन प्रोड्यूस्ड बीए, प्रोड्यूस्ड बीए पे पॉइंट ले लिया पी एंड ज्वाइन पीसी। अब प्रोड्यूस्ड बीए पे पॉइंट ले लिया पी और पीसी को प्रोड्यूस कर, पीसी को ज्वाइन कर दिया तो पीपी इज इक्वल टू क्या बन गया, डी बन गया। पी पॉइंट किस प्रकार से लिया, प्रोड्यूस किया बीए को सच दैट बीपी इज इक्वल टू डी, क्योंकि ए बी स्मॉलर था तो बड़ी पे आएगा पॉइंट। तो वही चीज इन ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ, वही केस आ गया, पीबी इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू सी और बीसी इज इक्वल टू एफ। ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल पीसीबी, अब ये बड़ा एंगल बन रहा है, एंगल पीसीबी विल बी इक्वल टू एंगल डीएफई एंड एसीबी इज इक्वल टू, एसीबी इक्वल दिया हुआ है किसके, डीएफई के। टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमारे पास आता है पीसीबी इज इक्वल टू एसीबी। फिगर में देखे थे इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, ये एंगल और ये एंगल ये तो बड़ा दिख रहा है, मींस कब पॉसिबल है ये, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी एंड ए कोइंसाइड। वही चीज आ गई कि पी और ए कोइंसाइड करेंगे तभी पॉसिबल है, और पी और ए कोइंसाइड करेंगे तो ट्रायंगल पीबीसी के बजाय क्या कहेंगे उसको, एबीसी, मतलब एबीसी के भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास दो रूल हो गए, क्या एसएएस रूल था वो अगोइज्म था तो उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है कि उसको हम प्रूव कर सकें। एएसए रूल था उसको हमने प्रूव किया किससे, ऐसे एंगल क्राइटेरिया का यूज करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो दो रूल हमारे पास स्टैंड्स ट्रू, टू रूल स्टैंड्स ट्रू, एक रूल हो गया साइड एंगल साइड, एक हो गया एंगल साइड एंगल। लेट्स से थर्ड रूल, व्हाट थर्ड रूल सेज, थर्ड रूल क्या कहता है कि इन टू ट्रायंगल्स इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल में अगर तीनों ही साइड इक्वल हो देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा, क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, और उस कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड रूल है मेरे पास क्या है, साइड एंड साइड, ऑल थ्री साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सपोज इट इज ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ट्रायंगल ABC है एंड इट इज ट्रायंगल DEF, दूसरी ट्रायंगल है DF। व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू D है, BC इज इक्वल टू EF है एंड AC इज इक्वल टू DF है, और AC किसके इक्वल है, DF के। हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, यहाँ पे तीनों साइड दिए, कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे हम, वही SAS या AS से भी यूज कर सकते हैं। अब तो हमने वो प्रूव कर लिया, हमारे पास प्रीवियसली नॉन नॉलेज हो गई वो। तो यहाँ पे गिवन चीज क्या है, AB इज इक्वल टू D, BC is equal to EF and AC is equal to DF. These three sides are equal. We have to prove by side triangles will be congruent. हमें प्रूव करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो हम किस क्राइटेरिया का यूज कर लेंगे, इन दोनों पहले जो हमने कर लिए उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लें हम, क्या कंस्ट्रक्शन करें, टेक एनी पॉइंट G, कोई पॉइंट हमने G लिया इस प्लेन में, सच दैट एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GFE। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल व्हाट, इस ट्रायंगल में बी लिख लू मैं, GEF। मैंने G पॉइंट कैसे लिया कि एंगल GEF किसके इक्वल बने, एंगल B के इक्वल बने। दूसरा एंगल GFE, ये वाला एंगल, एंगल GFE becomes
इक्वल टू एंगल सी, वो किसके इक्वल बने, 3 के इक्वल बने। जी पॉइंट इस प्रकार से हमने इस प्लेन में लिया कि जी ई एफ और जी एफ ई एंगल बी और सी के कॉरस्पॉन्ड मतलब रिस्पेक्टिवली क्या है, इक्वल हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया इसमें, ये मेरे पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। दूसरी चीज क्या दी हुई थी, BC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, EF, BC EF के इक्वल दिया हुआ था। अब इन तीनों बातों को ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। इन दीज टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड्स आर आल्सो इक्वल। इंक्लूडेड साइड्स भी क्या है, इक्वल हैं। अभी हमने सेकंड रूल किया, इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। BC और EF तो पहले से ही इक्वल था भाई, वो तो गिवन था। तो क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि ट्राइंगल जो ABC है ना, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, वो ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ABC GEF के, GEF। कौन से रूल से यूज किया मैंने, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या बन गई भाई, अभी कॉन्ग्रुएंट बन गई। ये बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो व्हाट वी कैन से, एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल EGF। एंगल BAC किसके इक्वल होगा, EGF के, CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Suppose it is equation first. When two triangles are congruent, then their corresponding angles and corresponding sides will be equal. मैंने यूज किया कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। आगे चलते हैं। सपोज मैं ज्वाइन कर दूं किसको, DG को। आई हैव ज्वाइन DG को भी ज्वाइन कर दिया। इससे पहले एक चीज और देखिए, दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एक तो एंगल इक्वल हो गया, दूसरी क्या चीज इक्वल हो गई, इसकी साइड AB है, इसकी साइड AB है, तो उसकी साइड क्या बनेगी, G। बट AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल दे रखा है, AB इज इक्वल टू D आल्सो। AB किसके इक्वल दे रखा है, D के। AB इज इक्वल टू G, corresponding parts of congruent triangles। AB इज इक्वल टू D, इट इज गिवन, AB D के इक्वल दे रखा है। टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, G भी AB के इक्वल, D भी AB के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया यहां से, वी हैव G इज इक्वल टू D। G किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। एंड इफ G एंड D आर इक्वल, G और D इक्वल है इन ट्राइंगल DEG, two angles will be equal if sides are equal. If in triangle two sides are equal, then angles opposite to them will also be equal. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको भी हम प्रूव करेंगे, ये भी एक थ्योरम है हमारे पास। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड। ये मान ली मैंने इक्वेशन सेकंड है, 1 और 2 क्या आ गए, इक्वल। नाउ आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट थी GEF के, ABC GEF के कॉन्ग्रुएंट थी, ABC GEF के कॉन्ग्रुएंट थी, तो क्या बनेगा, AC विल बी इक्वल टू, AC किसके इक्वल होगा, GEF में GF के इक्वल होगा। बट AC इज इक्वल टू DF आल्सो, AC किसके इक्वल है, DF के। फिर से हम उसी चीज में पहुंच गए, AC is equal to GF because these triangles are congruent, corresponding parts होंगे, and AC is equal to DF because it is given, ये given है हमारे पास। तो यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, two things are equal to the same thing। तो मेरे पास क्या आ गया, GF is equal to DF। GF किसके इक्वल आ गया, DF के इक्वल आ गया। GF किसके इक्वल हुआ, DF के। GF is equal to DF, ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो हमारे पास क्या होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। क्यों, वाई इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वन मोर थिंग, इफ आई ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी। एंगल 1 + 3 बिकम्स, एंगल 1 + 3 क्या बनता है, एंगल EDF। 1 + 3 फिगर में ध्यान से देखिए, दैट बिकम्स EDF। एंड 2 + 4 बिकम्स EGF, एंगल EGF। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। फिर से एक इक्वेशन फर्स्ट थी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थी, वहां पे ये एंगल BAC किसके इक्वल था, ये एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल था कंप्लीट के। और अब इक्वेशन फोर्थ में क्या आ गया कि ये जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल है कंप्लीट के। तो क्या आ गया, व्हिच इज बाय फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे पास आ रहा है कि EGF इक्वल टू BAC है और EGF इक्वल टू EDF है। टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो व्हाट वी कैन से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। यहां तक एक बार फोकस कीजिए आप।
एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूं, फिर से क्वेश्चन पे क्या था, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, एक जी पॉइंट लिया जिससे कि मेरे पास एंगल ई किसके इक्वल बन गया, बी के, एंगल एफ किसके इक्वल बन गया, सी के। ट्राइंगल एबीसी और जीईएफ में क्या बन गया, दो एंगल इक्वल बन गए और इंक्लूडेड साइड बीसीईएफ की इक्वल बन गई। तो ट्राइंगल क्या हो गई थी, कॉन्ग्रुएंट हो गई थी, किससे, एएसए से। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल पहले ही दी हुई थी, तो डी और ईजी मेरे पास इक्वल आ गया। इन ट्रायंगल डी ईजी में दो साइड इक्वल है तो एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऐसे ही एसी जीएफ के इक्वल हो गया और एसी डीएफ के इक्वल गिवन था, तो क्या बन गया हमारे पास, एसी जीएफ के इक्वल हो गया सीपीसीटी से, एसी डीएफ के इक्वल गिवन था। तो क्या हो गया मेरे पास, DF इज इक्वल टू GF हो गया। टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। 3 और 4 इक्वल आ गए। मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि ये एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल EGF, और EDF किसके, EGF किसके इक्वल था, EGF किसके इक्वल था, BAC के इक्वल था, क्योंकि ट्रायंगल क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल। मींस ए और डी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब वापस फिगर पे जाते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। वापस फिगर पे जाएं तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी एंड डीईएफ में AB इज इक्वल टू क्या गिवन था, D था, इट इज गिवन। ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन। एंड एबीसी का एंगल BAC, तो उसका एंगल EDF, व्हाई दे आर इक्वल, वो इक्वल क्यों है, BAC और EDF, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, हमने क्या किया, इसको प्रूव किया, प्रूव्ड। और ABC की साइड AC है तो उसकी क्या है, DF। कौन सा रूल लग गया फिर से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल DEF के। मींस हमने प्रूव, तो गिवन तो क्या था, तीनों साइड इक्वल है। हमने पहले तो यूज किया एंगल साइड एंगल को, इस ट्रायंगल को प्रूव किया, फिर हमने यूज किया किसको, साइड एंगल साइड को, साइड एंगल साइड को, हमने एबीसी को डीएफ को प्रूव किया। मतलब इस रूल को प्रूव करने के लिए हमने पहले के जो प्रीवियस दो रूल्स थे उन दोनों का यूज कर लिया। तो ये रूल हमारे पास क्या हो गया, दिस रूल स्टैंड्स ट्रू। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो क्या होंगे, उनके अदर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे और ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो तीन रूल हो गए हमारे पास। कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड, हमारे पास एंगल साइड एंगल, हमारे पास साइड साइड साइड। तीनों रूल्स क्या हो गए, स्टैंड्स ट्रू। फोर्थ रूल आता है हमारे पास RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। लेट्स सी व्हाट इट इज, वो क्या है उसको भी प्रूव करते हैं हम। उसको प्रूव करेंगे हम, इन तीनों रूल्स का यूज कर सकते हैं। RHS, अब फोर्थ रूल पे हम पहुंचे हैं, तब तक हम तीन रूल पढ़ चुके हैं, तीन रूल्स को हम प्रूव कर चुके हैं। तो उस रूल को प्रूव करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तीनों रूल्स का यूज कर सकते हैं। साइड एंगल साइड का भी कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल का भी कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं किसका, साइड 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 का भी। जो द फोर्थ रूल है हमारे पास वो क्या है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल R, राइट एंगल H हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड, कोई एक साइड इन टू ट्राइंगल्स इफ दे आर राइट ट्राइंगल्स, अगर वो राइट ट्राइंगल्स हैं। सपोज ABC is a right angle that B right angle है, and DF is also a right angle that E, DF right angle that E, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हो गए। दे हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, DF इज इक्वल टू AC हो गया, एंड एनी साइड, कोई एक साइड पकड़ ली मैंने, BC इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, EF ले लिया। BC किसके इक्वल लिया, EF के। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोन होगी जो थिंग वो क्या हो गई, इन दिस टू ट्राइंगल्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ईच इज 90। अरे क्या दे रखा है, 90 दे रखा है दोनों एंगल्स। इसका हाइपोटेन्यूज AC है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, DF। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, तो AC इज इक्वल टू DF हो गया। क्या लिखेंगे इसको, हाइपोटेन्यूज। एंड इसकी साइड BC है तो इसकी साइड क्या है, EF, एनी साइड। क्या रूल बन गया, R राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर ऐसा है तो कह रहा है प्रूव कीजिए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। किन क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, हम तीनों क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड, कौन सा भी क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करें। प्रोड्यूस डी को मैंने प्रोड्यूस कर लिया 2 पॉइंट G। प्रोड्यूस डी मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, प्रोड्यूस डी
टू जी सच दैट, किस प्रकार से लिया मैंने ये कि डी को इतना प्रोड्यूस किया, किस कहां तक, जी तक, सच दैट जी इज इक्वल टू ए बी, जी किसके इक्वल हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए, डी को हमने ए बी के इक्वल प्रोड्यूस कर लिया, एंड ज्वाइन जी एफ, जी एफ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया, ए बी इज इक्वल टू जी के आ गया। वन मोर थिंग, ये एंगल कितना था 90, ये भी वैसे 90 था, ये 90 था, हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया तो इट इज स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना होगा कंप्लीट 180 होगा, ये 90 है, क्या बचेगा 90 ही बचेगा, नहीं बचेगा, दो एडजेंट एंगल्स का सम 180 है, एक एंगल 90, तो दूसरा क्या होगा 90। अब ध्यान से देखिए किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल जो मार्क कर रहा हूं, एंड ट्राइंगल ईजीएफ यहां पे मार्क कर रहा हूं, एबीसी और जीईएफ में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल जीईएफ, एबीसी और जीईएफ ट्राइंगल में व्हाट हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू जी, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है भाई, कंस्ट्रक्शन, ए बी किसके इक्वल हो गया, जी के, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, और दूसरी चीज ए बी इज इक्वल टू जी, दूसरी चीज इसका एंगल बी है तो इसका एंगल ई है 90, इसका ये एंगल तो इसका ये एंगल 90 है, और BC इज इक्वल टू EF, इट वाज गिवन, ये क्या था हमारे पास, गिवन था। इन दीज टू ट्राइंगल्स इन ABC एंड GF, ABC एंड GF में टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, इंक्लूडेड एंगल्स भी इक्वल है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाट कम्स, क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GF, एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, जीएफ के। कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ पे, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट बन गई हमारे पास, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे भाई। When two triangles are congruent, then corresponding parts will be equal. Corresponding parts में एक चीज तो मैं क्या ले लूं, एक चीज तो इसका एंगल A तो इसका एंगल G, एंगल A will be equal to एंगल G, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल G के। सीपीसीटी से कह सकता हूं। दूसरी चीज क्या होगी, इसकी साइड अगर AC है तो उसकी साइड क्या है, GF है। इट इज आल्सो फ्रॉम सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो AC किसके इक्वल आ गई, GF के। एंड AC इज इक्वल टू व्हाट, AC DF के इक्वल गिवन था, AC GF के इक्वल आ गई क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंड AC इज इक्वल टू DF, व्हाई इट इज गिवन, AC DF के इक्वल था, गिवन था ये चीज। टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो मेरे पास यहां से इस पार्ट से क्या आ जाता है, इस पार्ट से मेरे पास आ गया GF इज इक्वल टू DF। GF किसके इक्वल आ गया, DF के इक्वल आ गया। GF इज इक्वल टू DF, GF और DF इक्वल आ गए। इन ट्राइंगल DGF ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स बोथ टू देम आर आल्सो इक्वल। D इज इक्वल टू एंगल G, एंगल D किसके इक्वल हो गया, G के इक्वल। सपोज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर से देखें। फर्स्ट और सेकंड में क्या आता है मेरे पास, एंगल G A के इक्वल है, G D के इक्वल है, मतलब A G के इक्वल, D G के इक्वल, तो A और D क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, एंगल A किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें, ABC और DF दो ट्रायंगल गिवन थी, जिसमें हमारे पास राइट एंगल थे, एंगल B और E, हाइपोटेन्यूज इक्वल थे और एक साइड इक्वल थी। मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, मैंने D को प्रोड्यूस किया, कहां तक, G तक प्रोड्यूस किया। किस कंडीशन में किया, जिससे कि AB इज इक्वल टू G हो जाए। फिर मैंने ABC को और GF को कॉन्ग्रुएंट किया, किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई, साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AC इज इक्वल टू GF भी होगा, A इज इक्वल टू G भी होगा, एंगल इक्वल होंगे। AC इज इक्वल टू GF होगा और AC DF के इक्वल है तो DF इज इक्वल टू GF भी हो गया, और DF GF के इक्वल हो गया तो D और G इक्वल हो गए, और A और G पहले इक्वल थे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई थी। A G के इक्वल और D G के इक्वल, तो A और D क्या आ गए हमारे पास, इक्वल। अब जो हमारी ट्रायंगल थी उसमें फिर से चलें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF, ABC और DF ट्रायंगल में क्या चीज आ गई हमारे पास, कि इसका एंगल A तो इसका एंगल D, इसका एंगल B तो इसका एंगल E, और इसकी साइड B तो इसकी साइड EF, इसकी साइड BC तो इसकी साइड EF।
दो एंगल इक्वल हैं एंड वन साइड नॉन, साइड इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान दें. इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, टू एंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल. तो देयरफॉर एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ. क्या कहेंगे? थर्ड एंगल. इसको क्या बोलेंगे? टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल विल बी इक्वल. तो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ में क्या आ गया? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, सी एफ के इक्वल आ गया, सी इज इक्वल टू एफ. एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, इंक्लूडेड साइड्स इक्वल हैं. तो अब क्या कह सकते हैं? एंगल साइड एंगल डी एफ एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ. एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. तो क्या था हमारे पास? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल था. तीन चीजें इक्वल दी हुई थी. तो हम पा रहे हैं कि अगर राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. सभी साइड इक्वल होंगे, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो दिस रूल स्टैंड्स ट्रू फॉर आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. तो चार रूल हो गए हमारे पास. कौन सा रूल हो गया? साइड साइड एंगल एंड this side and RHS, right angle hypotenuse side. जो हमारा 7th चैप्टर है ट्राइंगल्स, मेनली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसमें यही चार रूल यूज हो रहे हैं. हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में हमें कुछ चीजों को पहचानना है. क्या पहचानना है? Either they must have two sided equal, included angles are equal, or they have two angles equal, included sides are equal, or they may have all three corresponding sides equal, or if they are right triangle, their hypotenuse are equal and any one side are equal, then triangles will be congruent. Congruent होंगे तो क्या होंगे? उनके अदर corresponding parts equal होंगे. वही रिजल्ट्स हमें अप्लाई करने हैं. इसके एप्लीकेशंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपको congruence रूल ध्यान में हो तो. एक रूल एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. कौन सा रूल रिपीट कर रहा हूं? एंगल साइड एंगल congruence रूल पढ़ा हमने अभी. क्या था इस रूल में? कि इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एबीसी और डी एफ ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ था एंड बीसी इज इक्वल टू ई एफ था. ये रूल क्या कहता है? कि एंगल साइड एंगल रूल है. लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सेम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एबीसी और डी ई एफ में एंगल तो वही है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल्स तो वही है, बट ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी डी के इक्वल है. तो क्या तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट. क्या कहेंगे? इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल. थर्ड भी क्या होंगे? इक्वल. मान लिया एंगल 50 है तो ये भी 50 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 60 है तो ये भी क्या है? 60. तो थर्ड एंगल देखिए क्या बचता है? थर्ड एंगल रिमेन 70. इसका भी थर्ड एंगल क्या आता है? 70. मींस इन टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड विल बी इक्वल. तो सेम केस यहां पे टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली इक्वल. तो थर्ड एंगल इक्वल हो गया तो साइड इंक्लूडेड आ गई दो एंगल के? नहीं आ गई. तो जो एंगल साइड एंगल रूल है उसको हम एंगल साइड रूल भी कह सकते हैं. हम यूज कर सकते हैं इफ टू एंगल्स आर इक्वल एंड एनी वन साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल देन वी कैन राइट बाय एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. ये डिफरेंट नहीं है, पांचवा रूल नहीं है, ये वही रूल है, एंगल साइड एंगल रूल ही है. क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो थर्ड इक्वल है, तो हमने उसको मॉडिफाई कर लिया, हमने उसको एक पॉइंट कम कर लिया कि थर्ड एंगल लेने की बजाय कहने की बजाय हमने क्या कर लिया? दो एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, देन आल्सो यहाँ पे साइड इंक्लूडेड नहीं थी, फिर भी ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्या रूल कहेंगे उसको? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, इस रूल को आप यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास इसी चैप्टर में दो थ्योरम्स आएंगे मेन. वैसे तो ये चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, इनइक्वालिटीज हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे. अभी हम केवल कॉन्ग्रुएंसी पे रहते हैं. इसमें दो थ्योरम्स है रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्राइंगल. व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? फर्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? ABC is isosceles when two sides are equal. जब इसकी दो sides equal हो. In any triangle, if two sides are equal, then that is called isosceles triangle. And if two sides are equal, angles opposite to them will also be equal. हम छठी सातवें आठवें में ये चीज पढ़ के आए, लेकिन अभी इसको हम प्रूव करेंगे कि इन ट्राइंगल if two sides are equal,
देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, और इसका कन्वर्स भी यूज करेंगे इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपने कई प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि जो एंगल बाइसेक्टर है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इफ इट इज आइसोसेलेस। एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा, मीडियन भी होगा, अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और ये उसमें परपेंडिकुलर भी होगा। ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट, जो फर्स्ट थ्योरम है आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड, वो क्या कहती है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं। तो थ्योरम में व्हाट इज गिवन, स्टेटमेंट होगी फर्स्ट, व्हाट इज स्टेटमेंट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। तो गिवन क्या हो गया, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC, AB हमारे पास क्या है, AC के इक्वल, इट इज गिवन। वी हैव टू प्रूव एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, वी हैव टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B और C भी इक्वल होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी है कब, जब AB और AC इक्वल है। तो हम यूज करेंगे वही कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन कर ले, यहाँ पे हम एल्टीट्यूड भी ड्रा कर सकते हैं, हमने राइट RHS रूल प्रूव कर लिया, हम एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा कर सकते हैं, हम मीडियन वाला भी ले सकते हैं, हमने SS रूल भी प्रूव कर लिया। लेकिन जो प्रूफ इसका एक्चुअल दिया उसी से करते हैं। क्या करते हैं, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, D लाइज ऑन BC, D किस पे लाई कर रहा है, BC पे लाई कर रहा है। ड्रा AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है AD एंगल A का बाइसेक्टर मींस इट डिवाइड्स एंगल A इन टू इक्वल पार्ट्स। मींस गिवन में हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नॉट गिवन बाय कंस्ट्रक्शन से क्या आ गया कि एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये AD है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका प्रूफ लें हम, क्या प्रूव करना था हमें कि ये एंगल इक्वल होंगे। हम क्या करें, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD और ACD ट्रायंगल में व्हाट, ABD और ACD दोनों ट्रायंगल में हमें क्या चीज ढूंढनी है, तीन चीज ढूंढनी है हमें। क्या, या तो दो एंगल इक्वल हो, एक साइड इक्वल हो, या दो साइड एक एंगल हो, या तीनों साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे इजीली हमें मिल रहा है क्या कि इसकी साइड AB है ABD की, तो इसकी क्या है AC। वाई, इट इज गिवन ABC का एंगल 1 तो सॉरी ABD का एंगल 1 तो ACD का एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। क्या कर लिया हमने, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। और इसकी साइड AD है, ABD में भी AD साइड आती है, ACD में भी AD साइड आती है, तो ये क्या होगी हमारे पास, कॉमन। AD इज इक्वल टू AD, वाई, इट इज कॉमन। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन। तो क्या कह सकते हैं हम, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने पढ़ा था, इन टू ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इक्वल, इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, ये दो साइड हो गई, ये दो साइड हो गई, इंक्लूडेड एंगल्स भी इक्वल है। तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ACD के कॉन्ग्रुएंट होगी। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसका एंगल B ले तो उसका एंगल C, B मिड में है तो उसके मिड में C है, तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, CPC, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही हमें प्रूव करना था कि दो साइड इक्वल थी तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि भाई एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया था, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया, B इज इक्वल टू C होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि भाई BD और CD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, BD इज इक्वल टू CD। तो एक चीज और मिल गई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या होगा, मीडियन भी होगा। मींस अपोजिट साइड को क्या करेगा, मीडियन क्या होती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को मिलाने लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मींस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर इज मीडियन आल्सो, एंगल बाइसेक्टर क्या है, मीडियन है। इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, और दोनों का सम क्या है, 180, दोनों इक्वल है, तीज क्या आएगा, 90 आएगा। 90 आएगा तो क्या कहेंगे, ये एल्टीट्यूड भी होगा। तो मीडियन में सॉरी इन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नॉट इन मीडियन, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल
कॉमन इन इक्वल साइड्स में जो कॉमन है उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, दैट विल बी आल्सो मीडियन, दैट विल बी आल्सो एल्टीट्यूड, वो मीडियन भी होगा एल्टीट्यूड भी होगा। तो आगे क्वेश्चन भी आएंगे इससे रिलेटेड हमारे इस चैप्टर में। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन एंगल्स बोथ टू इक्वल साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। अगला है वो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स मींस इससे उल्ट हो गया, वो उल्ट क्या हो गया हमारे पास कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी इसमें था टू साइड्स वर इक्वल, तो उसमें क्या दे रखा है, टू एंगल्स आर इक्वल, उसमें दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी angle B is equal to angle C. What is given? Angle B is equal to angle C. What we have to prove? AB is equal to AC. AB और AC को हमें इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वही कंस्ट्रक्शन सेम, क्या कंस्ट्रक्शन करें, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रा AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, AD एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया, ड्रा AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया, मेरे पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, इससे मतलब एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो AB और AC इक्वल हो जाएगा भाई। तो इन ट्राइंगल ABC, नॉट ABC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ACD में व्हाट, ABD का एंगल 1 तो उसका एंगल 2, ABD का एंगल B तो उसका एंगल C। ये तो बाई कंस्ट्रक्शन आया मेरे पास, बाई कंस्ट्रक्शन। और ये कहां से आया मेरे पास, ये गिवन था। और दूसरी चीज AD क्या है, AD इज इक्वल टू AD, वाई इट इज कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया जो मैंने बाद में बताया था, दो एंगल इक्वल है, साइड इंक्लूडेड नहीं है, देन आल्सो ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट। कौन सा, क्योंकि थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, इफ टू एंगल्स इक्वल, तो हम उसको थर्ड एंगल ना लेके हम सीधा क्या ले लेंगे, एंगल साइड, टू एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, वन साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी AD बनती है, इसकी भी यही AD बनती है। तो क्या रूल लिख सकते हैं इसको हम, एंगल साइड एंगल बनाने के बजाय हम सीधा इसको लिख सकते हैं बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABD will be congruent to triangle ACD and when two triangles are congruent, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, AB विल बी इक्वल टू AC, CP CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यही हमें प्रूव करना था। तो क्या प्रूव कर दिया, इन ट्राइंगल, एक तो हमने प्रूव किया इससे पहले, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। इसमें हमने उसका कन्वर्स उल्टा किया, प्रूव किया, उल्टा प्रूव किया क्या, in any triangle if two angles are equal then sides opposite to them will also be equal, means triangles will be isosceles। उसमें आइसोसेलेस थी तो दो एंगल इक्वल थे, इसमें दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस होगी। कौन सा रूल लगाया मैंने, एंगल साइड। तो स्टूडेंट्स आज हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया देखा, चार कॉन्ग्रुएंस रूल्स देखे, कौन कौन से देखे, साइड एंगल साइड जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, लेकिन पहले हमने इनको प्रूव नहीं किया था। वीडियो को बहुत माइन्यूटली ध्यान से देखना, अदरवाइज यू विल फील पजल महसूस करोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा अगर कंसेंट्रेशन के साथ वीडियो नहीं देखोगे। तो बहुत कंसेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना आप लोग, तो आपको रूल समझ में आएंगे। साइड एंगल साइड रूल हो गया, एंगल साइड एंगल रूल हो गया, और इस रूल को दूसरे में मैंने क्या लिखा, एंगल साइड भी, इसी रूल को हम लिख सकते हैं। तीसरा रूल था मेरे पास साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, और चौथा रूल था राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और उसके बाद हमने दो थ्योरम्स की, दो थ्योरम्स कौन सी की हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। Then students, in next lecture we will discuss some question related to this criteria. Okay, thank you.